दोस्तों, थूक कर चाटने वाली कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी। हाँ। आइए आज इस कहावत की आपको रियलिटी भी दिखाता हूं कि आखिर कौन वो लोग होते हैं, हाँ। किस तरह के वो लोग होते हैं जो थूक कर चाटते हैं, दोगलापन दिखाते हैं। जो बाइडेन को आप सभी लोग जानते ही होंगे। हाँ। अभी 4-5 दिन पहले गाजा के अंदर एक सुरंग से 6 बंधकों की लाशें मिली थी। 6 में से 5 बंधक इजराइल के थे जो हमास के कब्जे में थे, एक अमेरिका का था। अमेरिका का बंधक क्या मारा गया कि अमेरिका के अंदर हलचल मच गई। जो बाइडेन का प्रशासन लगातार गम मनाने लगा, हमास को कोसने लगा, हमास से बदला लेने की बातें करने लगा। हमास का ये होगा, हमास का वो होगा, हमारे एक बंधक को हमास ने मार दिया है, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और जो बाइडेन की तरफ से रोजाना ऐसे भी बयान आ रहे हैं कि जल्द से जल्द अब सीज फायर की जरूरत है गाजा के अंदर। जो बाइडेन की तरफ से कितनी सारी पोस्ट गम मनाने वाली एक बंधक की मौत पर कर दी गई। हाँ। एक और खबर आज आ रही है जेनिन से, वेस्ट बैंक से। एक महिला जो अमेरिका की नागरिकता रखती है, इजराइल डिफेंस फोर्सेस के एक सिपाही ने उसके सर में गोली मारी और वो मर गई। आपकी स्क्रीन पर ये जो लेडी दिखाई दे रही है, इसकी उम्र 26 साल है और इसका नाम है एसनूर एजगी एगी। दरअसल ये मूल रूप से तुर्की की रहने वाली है, लेकिन अमेरिका के अंदर इस वक्त रहती थी और अमेरिका की ही इसके पास नागरिकता है। ये एक एक्टिविस्ट है, फिलिस्तीन के अंदर ये आई हुई थी, वेस्ट बैंक में मौजूद थी। इजरायली सेना का ये विरोध कर रही थी। इजरायली सेना जो वेस्ट बैंक में अपना ऑपरेशन चला रही है, उसका ये विरोध कर रही थी। उसी विरोध प्रदर्शन के दौरान इजराइल की सेना ने इसको सर में गोली मार दी, खत्म कर दिया। फिलिस्तीनी मीडिया की तरफ से इस अमेरिकी महिला की मौत कंफर्म कर दी गई है, लेकिन अभी तक इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से इस मामले पर कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। इस महिला की मौत के बाद अभी तक अमेरिका के किसी भी नेता की तरफ से कुछ भी नहीं बोला गया है। गाजा की सुरंग में जो बंदा मिला था, वो भी अमेरिका का था। यह महिला भी अमेरिका की थी। अमेरिका ने आरोप लगाया था कि हमास ने उनके सर में गोली मारी। इस महिला के भी आज सर में गोली मारी गई। दोनों का मामला सेम नजर आता है, लेकिन इसकी मौत पर अभी तक जो बाइडेन की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि सुरंग में जो लाश मिली थी उसकी मौत का आरोप हमास के ऊपर था। यह जो मौत हुई है वेस्ट बैंक के अंदर अमेरिकी महिला की, इसका आरोप इजराइल डिफेंस फोर्सेस के ऊपर है। इसीलिए अभी तक जो बाइडेन की तरफ से कुछ नहीं बोला गया है। इसको कहते हैं दोगलापन और इसको ही कहते हैं थूक कर चाटना। वहां पर तो बहुत ज्यादा बोल रहे थे, इमोशनल हो रहे थे। क्या ये अमेरिकी नागरिक नहीं है? और ये पहली ऐसी महिला नहीं है जिसको इजराइल की सेना ने मारा हो। अमेरिका के बहुत सारे एक्टिविस्ट फिलिस्तीन के अंदर पहुंचते हैं और उनको इजरायली सेना बुरी तरह से मार भी चुकी है। कई बार ऐसे फुटेज सामने आए हैं हाल ही में, जहां पर महिलाएं अपना पासपोर्ट दिखाती हैं कि हम तो अमेरिका के नागरिक हैं, इसके बावजूद भी हमें बट से मारा। जो बंदूक की बट होती है उससे कई सारे लोगों को इजरायली सेना मार चुकी है। ये होता है दोगलापन और थूक कर चाटना। अमेरिका की बात चली है तो अमेरिका की ही एक खबर आपको और बता देता हूं। चुनाव आने वाला है अमेरिका के अंदर। व्लादिमीर पुतिन से पूछा गया चुनाव को लेकर, तो उन्होंने कहा कि मैं कमला हैरिस का सपोर्ट करता हूं। कमला हैरिस चुनाव जीते तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप भी लगा हुआ है, भाई साहब कैसे भी करके एक बार कुर्सी और मिल जाए। डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के यहूदियों को अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। इसीलिए लगातार यहूदियों के सपोर्ट में उसकी तरफ से बयान आ रहे हैं। आज फिर एक बयान दिया। इसने कहा कि अगर कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बन जाती हैं तो इजराइल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इजराइल का नामो निशान मिट जाएगा, वो कहीं का नहीं रहेगा। कमला हैरिस अगर राष्ट्रपति बन जाती है और अगर मैं बन गया तो मैं इजराइल को ऐसे ही चमकाता रहूंगा। खबर तुर्की से आ रही है। अमेरिकी नौसेना का एक सैनिक तुर्की के बाजार में घूम रहा था। लोगों ने उसको पहचान लिया कि यह अमेरिका का है। तुर्की के अंदर एक संगठन है, उस संगठन के लोगों ने उस सैनिक को पकड़ा और उसके मुंह पर कपड़ा डालकर उसको पीटा भी और उससे यह कहा कि आप हमारे फिलिस्तीनी भाइयों के खूनी हैं और आप हमारी जमीन पर क्या कर रहे हैं, जल्द से जल्द हमारी जमीन को यहां से छोड़कर चले जाएं। अमेरिकी सैनिक को पकड़कर पिटाई कर दी। दोस्तों, आप सभी को मालूम ही है कि अमेरिका लाल सागर के अंदर भी इजराइल को हूतीस के हमलों से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हूतीस
हमला कर देते हैं जहाज पर और जहाज को जला भी देते हैं। 11 महीने इस जंग को शुरू हुए हो चुके हैं और तकरीबन 10 महीने से अमेरिका की नौसेना अपने युद्धपोतों को लेकर लाल सागर में पड़ी हुई है। एक अमेरिकी नागरिक के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि भाई अब अमेरिका की सेना इजराइल के लिए लाल सागर में ज्यादा दिन नहीं रुक सकती। नहीं। युद्ध की एक सीमा होती है यार, सीमा होती कि 2 महीने 4 महीने रहना है, अनिश्चित काल तक हम यहां पर कैसे रुक सकते हैं? जंग का कोई पता नहीं कि कब खत्म हो। अब हम यहां पर इजराइल की खातिर ज्यादा नहीं रुक सकते। नहीं यार जाहिर सी बात है, ये नेता लोग आदेश दे देते हैं, अधिकारी आदेश दे देते हैं, लेकिन जो फील्ड में उतरा हुआ होता है सैनिक, है तो वो भी इंसान यार, इंसान है, उसको भी दर्द होता है, तकलीफ होती है। जंग तो किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, चाहे कितना भी कोई सामने वाला ताकतवर हो, लेकिन जंग से हर कोई डरता है। लेकिन न जाने ये कौन सा याराना है अमेरिका और इजराइल का कि अमेरिका पूरे यूरोप को इजराइल की खातिर समुद्र में उतारना चाह रहा था। दोस्तों, आपको ये बात मालूम है कि वेस्ट बैंक के अंदर इजरायली सेना आज से 10 दिन पहले घुस गई थी। जेनिन के अंदर जो रिफ्यूजी कैंप है वहां पर इजरायली सेना ने ऑपरेशन चलाया। तकरीबन 30 से 35 लोग इसमें मारे भी गए। आज खबर आई है कि अब 10 दिन के बाद इजरायली सेना ने जेनिन को छोड़ दिया है। जेनिन और जेनिन का जो रिफ्यूजी कैंप था उसको छोड़कर इजरायली सेना अब वापस आ गई है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला की तरफ से एक बयान दिया गया है और मुझे इसको सुनकर बहुत ज्यादा हंसी आई। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने कहा कि अगर देखिए इजराइल हमारे क्षेत्र में फिलिस्तीनी या गाजा के लोगों को भगाने की कोशिश करेगा, हमारी तरफ धकेलेगा, तो हम ऐसा समझेंगे जैसे इजराइल हमारे खिलाफ युद्ध का ऐलान कर रहा है। हम इसको इजराइल का युद्ध का ऐलान समझेंगे। तो ये जनाब कर क्या लेंगे? अरे ये समझेंगे क्या? इजराइल अगर खुलकर भी युद्ध का ऐलान इनके खिलाफ कर देगा तब भी ये कुछ नहीं कर सकते। इनकी असली हकीकत तो दुनिया देख चुकी है। रत्ती भर भी इन लोगों से उम्मीद नहीं है कि ये इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन ले सके। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी ने एक स्पीच के दौरान कहा कि हमने कहा था कि हम 25 सालों में ज़ायोनी शासन नहीं देखेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि इस वक्त जिस तरह के हालात बने हुए हैं ये लोग बहुत जल्दी में हैं और 25 साल से पहले ही गायब हो जाना चाहते हैं। गायब होना चाहिए। डायलॉग बाजी तो बहुत होती है ईरान से। दोस्तों, हमारी रिपोर्ट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।